जासूस जॉर्ज सो नहीं पा रहा था। वो सोने के लिए लेटा तो बहुत घबराया हुआ था। एक बार जब वो अपने कमरे में वापस आया तो कॉरिडोर में पुलिस की आवाज़ों ने उसे जगाए रखा। वक्त गुजारने के लिए उसने अपनी शक्ल बदलना शुरू कर दी। अब वो एक नया रंग व रूप इख्तियार कर रहा था। उसने अपने बालों को नया हेयर कलर किया और इन्हें मुख्तलिफ अंदाज में बनाया। इससे थोड़ी मदद हुई। फिर इसने अपने चेहरे की शक्ल बदलने के लिए अपनी मूंछों को साफ कर दिया। अब इसे पहली नज़र में पहचानना मुश्किल था। इससे उसका दिल कुछ मुतमईन हुआ। इसकी उंगलियों के जख्म इतनी ज़्यादा नहीं थे जितना उसने सोचा था। इसने इन्हें धोकर साफ किया था। अब वो सफ़ेद कमीज से ली गई एक पतली पिटी से ढके हुए थे। लिफ्ट में वो गिरफ्तारी से कितना करीब था। इस कदर करीब से निकल जाना उसे हैरत से सर हिलाना पड़ा। दूसरी मंजिल पर रुकने के लिए लिफ्ट की रफ्तार कम हो गई थी। उस वक्त उसे आवाज़ों से मालूम हो गया था कि पुलिस वहाँ मौजूद है। इसने भागने का रास्ता तलाश करना शुरू किया। उसी वक्त इसने लिफ्ट की छत में एक छोटा दरवाज़ा ऊपर की तरफ देखा। फिर वो एक झटके से इस दरवाजे में उछलकर दाखिल हो गया। जब पुलिस वाले लिफ्ट में दाखिल हुए तो वो ऊपर का दरवाज़ा बंद कर चुका था। इसके बाद जब पुलिस उस लिफ्ट में नीचे जा रही थी तो उसने तीसरी मंजिल पर दरवाज़ा खोलने के लिए अपना चाकू इस्तेमाल किया था। किस्मत इसके साथ थी। कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो किसी की नज़र में आए बगैर अपने कमरे में पहुंच गया। इसके बाद उसने बेहतर महसूस किया। इसने फिर से चीज़ों पर काबू पा लिया। पुलिस इसके कमरे में भी आई थी, पूछ रही थी कि इसने कुछ देखा या सुना है। लेकिन उसने उनके सवालात के अच्छी तरह जवाब दिए और ऐसी अदाकारी की कि वो जैसे अपने कमरे से निकला ही ना था। वो तरबियत याफ्ता जासूस की तरह झूठ बोलने में और हुलिया बदलने में माहिर था। वो मुस्कुरा कर चले गए थे। अचानक दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इसका दिल बुरी तरह धड़क उठा कि या फिर पुलिस आ गई है। ये मुमकिन था। इसने दरवाज़ा खोला, लेकिन हंगामी हालात से निपटने उसने एक हाथ इस बंदूक पर रखा जो उसने नौजवान पुलिस अफसर से छीनी थी। वहाँ इसके सामने अदील खड़ा था। तुम? अदील ने हैरत से कहा। इसके चेहरे में तब्दीली के बावजूद इसने उसे पहचान लिया था। उसे इस शख्स से एयरपोर्ट पर होने वाली गुफ्तगू याद थी। यहाँ तक कि इसकी बदली हुई शक्ल भी उसे धोखा ना दे सकी। कल रात तुम मेरे कमरे में आए थे। ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि इस बात का इजहार था कि उसे पहचान लिया गया है। जासूस जॉर्ज ने पिस्तौल निकाल लिया और अदील कर कमरे में धकेल कर कहा, और आज तुम मेरे कमरे में हो। इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। इस तरफ दाएं जाने कदम बढ़ाएं, वरना आपको अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद सेकंड्स के लिए बहुत अफसोस होगा। अदील के चेहरे पर जरदी छा गई। इसके बावजूद इसने हवास बहाल रखते हुए सवाल किया, तुम्हारे पास पुलिस की पिस्तौल है? इसने कहा, जैसा तुम्हें कहा जा रहा है ऐसा करो। मैं तुम्हारे सवाल को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जासूस ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अब तुम बताओ तुमने मेरे कैसेट रिकॉर्डर के साथ क्या किया? आपका रिकॉर्डर? मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अदील ने गुस्से से जवाब दिया, प्यारे दोस्त, मैंने हवाई अड्डे पर आपके साथ रिकॉर्डर बदल दिए थे। आपने मेरा रिकॉर्डर कस्टम के जरिए क्लियर कराया और मैंने आपका रिकॉर्डर अपने सामान में क्लियर कराया। जासूस ने अदील को जवाब दिया, और अब तुम अपना रिकॉर्डर वापस लेना चाहते हो। उसी लिए तुम कल रात मेरे कमरे में घुसे थे। अदील को अब सारी बात समझ में आ गई थी। आप तेजी से बात समझ जाते हो, जासूस ने सर हिलाते हुए कहा। अदील को अब अंदाज़ा हो रहा था, कुछ गड़बड़ है और रिकॉर्डर में कोई ऐसी बात है जिसके लिए ये शख्स अपनी जान की बाजी लगाए हुए है। इसने फौरी तौर पर एक सोचा समझा जवाब दिया, अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बुरी खबरें हैं। पहली बात तो यह है कि आपका रिकॉर्डर मेरे पास नहीं है, वो मुझसे खो गया है। यह सुनकर जासूस का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी खुफिया मालूमात को इस तरह ज़ाया होते नहीं देख सकता था। इसने गुस्से से अदील को देखकर कहा, अगर तुम मुझे मेरा रिकॉर्डर वापस नहीं कर सकते हो तो मुझे भी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसने पिस्तौल से अदील के सर की तरफ इशारा किया, मैं तुम्हें उस वक्त तक की मोहलत देता हूँ जब तक मैं 3 तक गिनती गिनूं। अगर आप तुम मुझे रिकॉर्डर का नहीं बताते तो मैं आपके सर में सुराख करने वाला हूँ। 1 2। इसने गिनती शुरू की। ठीक है, आप जीत गए, अदील ने कहा। मैंने सोचा था कि मैं आपको इस बारे में ना बताऊं, अदील ने उसे बताया। स्पेशल एजेंट पीनी सारी रात जागता रहा था। अब वो एक कप कॉफ़ी पी रहा था ताकि उसे कुछ तवानाई मिल जाए।
वो एक छोटे से कमरे में मौजूद था। इसमें काफ़ी के बर्तन, एक मेज़ और चंद करसीन के अलावा ज़्यादा जगह नहीं थी। एक फ़ोन पर अपने लोगों से राब्ते में था। पीनी अपने काफ़ी कप में देख रहा था। वो अपने एजेंटों की रिपोर्ट सुनते सुनते तकरीबन थक चुका था। फिर इसने रिपोर्ट में अदील का नाम सुना। इसने फ़ोन रखा और अपनी काफ़ी के बारे में भूल गया। चंद मिनटों के बाद वो तेज़ी से वहां पहुंचा जहां दूसरे एजेंट टेलीफोन पर मसरूफ़ थे। इसने इन्हें कार्रवाई रोकने को कहा। अदील वो आदमी है जो हमें मतलूब है, और वो यहीं शहर में मौजूद है। पीनी ने अपने चंद एजेंटों की तरफ उंगली उठाई। तुम मेरे साथ आओ, इसने कहा। आप में से बाकी लोग अब घर जाकर सो जाएं। पीनी और इसके एजेंट 10वीं स्ट्रीट पर खड़े थे। फिर वो होटल की तरफ भागे। पुलिस बहुत पहले होटल से ये सोचकर चली गई थी कि चोर फरार हो गया है। क्या मिस्टर अदील अपने कमरे में ही? पनिये ने पूछा। डेस्क क्लर्क को ये देखने की ज़रूरत नहीं थी कि अदील के कमरे की चाबी इसके बॉक्स में है या नहीं। वो बगैर देखे ही बोला, नहीं जनाब, वो चंद मिनट पहले एक दोस्त के साथ बाहर गए हैं। मुजरिम कौन? अदील जासूस के साथ इस दुकान तक पहुंचा जहां इसने रिकॉर्डर छोड़ा था। ये दुकान उस वक्त बंद पड़ी थी। क्या ये कोई चाल है? जासूस ने गुस्से से अदील की तरफ देखते हुए कहा। इसकी आंखों से गुस्से से चमक रही थी। नहीं नहीं, अदील ने जल्दी से कहा, मुझे बहुत जल्दी है। जासूस ने कोट की जेब की तरफ इशारा किया, जिसमें पिस्तौल था, और वो पिस्तौल से अदील को निशाना बनाए हुए था। होटल से भी वो अदील को पिस्तौल के निशाने पर लेकर आया था। देखो, ये दुकान 2 घंटे में खुल जाएगी। वो देखो दुकान के बोर्ड पर क्या लिखा है। जासूस ने दुकान पर लगे बोर्ड को देखा। ओह ठीक है, लेकिन मैं इतना इंतज़ार नहीं करना चाहता। इस रिकॉर्डर में इतना अहम किया है, जबकि ये भी काम नहीं करता। अदील ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं उसे क्यों चाहता हूँ। बस ये बात याद रखो कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जासूस ने कहा, पीछे की तरफ चलो, हो सकता है हम किसी तरह अंदर जा सकें। उनके कमरों की तलाशी लो, पीनी ने अपने एजेंटों से कहा। जब वो यहाँ से गए हैं तो अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले गए हैं। शायद हमें उनके कमरे से रिकॉर्डर मिल जाए। रिकॉर्डर कमरा नंबर 314 में ही होगा। चंद मिनटों में इसके एजेंट रिकॉर्डर के साथ वापस आए। क्या ये काम करता है? पीनी ने पूछा। जी सर, पीनी ने कहा। मैं उसी बात से डर रहा था। उनके एक साथ जाने की वाहिद वजह जासूसी की मशीन हासिल करना है। वो इसका क्या करेंगे? पीनी के एजेंटों में से एक ने पूछा। तुम लोगों का क्या ख्याल है? पीनी ने पूछा। जवाब में सब खामोश रहे। इसने फिर पूछा, अगर रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा हो तो आप इसके साथ क्या करेंगे? उसे वापस इस जगह ले जाऊंगा जहां से मैंने इसे खरीदा था। एजेंटों में से एक ने कहा, और अगर तुम घर से दूर होते तो क्या करते? पीनी ने एक और सवाल किया। मैं इसे कहीं और ठीक करवाऊंगा। ठीक है, पीनी ने कहा। अब टेलीफोन बुक चेक करो, देखो कि क्या यहाँ कोई ऐसी शॉप है जो इस किस्म के रिकॉर्डर को ठीक करती हो। जासूस को इसकी रिकॉर्डर मशीन दुकान के पिछले कमरे में नजर आ गई। इसने उसे मुहतात अंदाज में आहिस्ता से चेक किया। वो उसे देखने के लिए बहुत मुहतात था, जैसा कि होना चाहिए, लेकिन मशीन को चेक करने के लिए उसे अदील पर से नजरें हटानी पड़ीं। ऐसा करना उसे भारी पड़ गया। मौका पाकर अदील ने दुकान के भारी औजारों में से एक औजार को उठाया और उसे जासूस के बाजू पर दे मारा। जासूस के हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी, और अब वो अदील के हाथ में थी। उसने इस बार कोई मौका ज़ाया नहीं किया। अब हुक्म देने की बारी मेरी है, अदील ने कहा। मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेता, जासूस ने कहा। इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने जेब से चाकू निकाला। क्या तुमने कभी किसी को गोली मारी है? इसने अदील से पूछा। नहीं, अदील ने कहा। यह इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। इसने अदील की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। शायद नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे करीब आए तो मुझे गोली चलाना ही पड़ेगी। मेरे करीब मत आओ, मैं गोली मारने जा रहा हूँ, अदील ने चीख कर कहा। दोनों आदमी एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक के हाथ में चाकू और एक के हाथ में पिस्तौल। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। ये बहुत तंग जगह थी। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, सब कुछ फलत हो गया है, जासूस ने बनाए हुए लहजे में कहा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बदनसीब हो, हिलना मत, अदील ने उसे एक बार फिर ललकारा। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर ये आखिरी काम है जो मैं मरने से पहले करना चाहता हूँ, जासूस ने गिराते हुए कहा।
अचानक पीनी टूटी हुई खिड़की से दुकान के अंदर के मंजर को देखता है और फिर जोर से चलाकर कहता है, पुलिस ने तुमको घेर लिया है, तुम दोनों अब कोई हरकत ना करो। ए लड़के, तुम पिस्तौल नीचे गिरा दो, इसने अदील से कहा। यही मैं नहीं कर सकता, अदील ने जवाब दिया। गिरा दो, पीनी ने दूसरी बार ऑर्डर किया। मैं तुम्हें फिर नहीं बताऊंगा, इसके पास चाकू है, अगर मैं बंदूक गिरा दूंगा तो ये मुझे मार देगा। अदील ने वजाहत की, नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा। जासूस ने मकारी से झूठ बोला। उसे गोली मारो, वो वही आदमी है जिसे तुम पकड़ना चाहते हो। जासूस ये कहते हुए वो इस बात के लिए तैयार था कि जैसे ही अदील पिस्तौल नीचे गिराएगा वो इस पर झपट पड़े। पीनी ने दोबारा पुकारा, ABC के आखिरी 3 हरूफ किया ही, XYZ। अदील ने फौरन जवाब दिया। ये ठीक है, पीनी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, उसे पता चल गया था कि असल मुजरिम कौन है। उसने खिड़की से छलांग लगाने में देर नहीं की और इसके पीछे पीछे इसकी फोर्स भी दाखिल हो गई।